नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भारत भूषण अग्रवाल की कविता दूंगा मैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो अग्रवाल जी हैं वो कुछ देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? मानव जीवन और इतिहास में अपना योगदान देना चाहते हैं। कवि ये मानते हैं कि उनका जीवन कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी साधारण से साधारण मानव को भी इतिहास में अपना योगदान ज़रूर देना चाहिए। ऐसे ही उनके विचार हैं। तो आइए कविता में देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, दूंगा मैं नहीं नहीं हिचकूंगा। दूंगा मैं, क्या देंगे? इतिहास और मानव जीवन में अपना योगदान। नहीं हिचकूंगा, हिचकने का मतलब है कोई संकोच नहीं करूंगा। बिना संकोच के दूंगा मैं अपना योगदान, कि मेरी अकिंचनता अनन्य है। अकिंचनता का मतलब यहाँ पर क्या है? तुच्छता। तुच्छता अर्थात तुच्छ हूँ मैं। और वो कैसी तुच्छता है? अनन्य, यानी अन्य किसी के समान नहीं। अपने आप में जितना मैं तुच्छ हूँ, शायद मेरे समान कोई भी तुच्छ नहीं है, हीन नहीं है, छोटा नहीं है। अपने आप को बहुत ही तुच्छ और साधारण मानते हैं कवि, कि मैं ऐसा हूँ मानो हूँ ही नहीं। और वो अपने अस्तित्व के बारे में कहते हैं कि मेरा अस्तित्व ऐसा है जैसे कि है ही नहीं। अर्थात साधारण से साधारण, तुच्छ से ही तुच्छ अपने आप को वो मानते हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं, हाँ नहीं हिचकूंगा, लेकिन फिर भी मैं अपने मन में किसी प्रकार का संकोच नहीं करूँगा कि तुम्हें तृप्त कर पाऊँ। मुझ में सामर्थ्य कहाँ मैं तुम्हें तृप्त कर पाऊँ, यानी संतुष्ट कर पाऊँ। देखिए यहाँ पर किसको संबोधित कर रहे हैं कवि? एक तो मानव जीवन को और दूसरा इतिहास को। इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। मानव जीवन को और इतिहास को संबोधित कर रहे हैं। तुम्हें कहा किसके लिए है? मानव जीवन और इतिहास के लिए। वो ये कहते हैं कि मैं बहुत तुच्छ हूँ और तुम्हें संतुष्ट कर पाऊँ, ऐसा मुझ में सामर्थ्य नहीं है, इतनी मेरी शक्ति नहीं है कि मैं अपने को निस्सव करके भी, निस्सव अर्थात अधिकार रहित करके भी तुम्हें बांध नहीं पाऊंगा। कि मैं अपने अधिकारों का अगर त्याग कर दूं तब भी तुम्हें बांधने की क्षमता मुझ में नहीं है। किसे? मानव जीवन और इतिहास को बांधने की क्षमता मानव के पास नहीं है, कवि के पास नहीं है। और नहीं सोचूंगा यह भी। क्या नहीं सोचेंगे? कि आखिर तो तुम मुझे छोड़ चले जाओगे। और ये भी नहीं सोचूंगा कि मेरे जीवन के आखिरी क्षणों में तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। अर्थात मानव का जब आखिरी जीवन होता है, या इंसान का जब जीवन का आखिरी समय होता है, तो ऐसे में उसके सगे संबंधी और घर परिवार समाज उससे दूरी बना लेता है, या उसे हीन भावों से देखता है। तो इस प्रकार के विचारों से कवि पीड़ित है, आहत है। और वो कहता है, वो जानता है कि ये जो समाज के लोग हैं, या मानव जीवन के जो लोग हैं, और स्वयं इतिहास भी, वो मुझे जीवन के आखिरी क्षणों में छोड़कर चला जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे नदी का जल डूहों को तोड़कर छोड़ चला जाता है। धुएं होते हैं टीले। टीले किसके? मिट्टी के टीले। नदी का जल तेज बहाव के साथ आता है। बीच में जो मिट्टी के टीले हैं उनको अकेला छोड़कर वो आगे बढ़ जाता है, उसे साथ नहीं लेकर जाता, या उसके लिए रुकता नहीं है। सोच छोड़, हिचक छोड़, दूंगा मैं देता हूँ। लेकिन फिर भी कवि कहते हैं कि मैं सोच छोड़ दूंगा। किस चीज़ की? अपने जीवन की। जो उसे सोच है, डर है कि उसे जीवन के आखिरी समय में अकेले व्यतीत करना पड़ेगा, या आखिरी क्षणों में अकेले रहना पड़ेगा, ये सारी चिंताएं, सारी सोच मैं त्याग दूंगा। संकोच को त्याग दूंगा, कि भविष्य के बारे में मन में कोई संकोच मैं नहीं रखूंगा, या अपने जीवन के बारे में कोई संकोच नहीं रखूंगा। मैं निसंकोच भाव से दूंगा। क्या देंगे? अपना योगदान देता हूँ। आगे कवि क्या कहते हैं? लो यह लो ओ तुम अनजाने अतिथि आज भर के। कवि इतिहास को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह लो तुम अनजाने अतिथि, कि जिसे मैं नहीं जानता, ऐसे तुम अतिथि हो। और कितने? आज भर के, यानी कुछ पल के लिए। क्योंकि इतिहास क्या होता है? बीता हुआ वक्त। अब से पहले का जो एक क्षण भी बीत चुका है, वही हमारे लिए इतिहास बन गया है। तो यहाँ पर वो कवि यही बताना चाहते हैं कि तुम ऐसे अतिथि हो जिसे मैं नहीं जानता हूँ, और कितनी देर के, क्षण भर के, कुछ पलों के तुम मेहमान हो, अतिथि हो। लो यह पराग। पराग अर्थात मिठास, प्रेम, मुस्कान, खुशी। पराग का तात्पर्य क्या होता है? मिठास। मिठास किस में होती है? खुशी में। अगर हम किसी दूसरे को खुशी देते हैं तो क्या होता है? उसके हृदय में मिठास या मकरंद उत्पन्न होता है, मीठा रस उत्पन्न होता है।
जो अपनी आसक्ति में मात्र गुनगुनाहट है। आसक्ति यानी शक्ति से रहित, जो निर्बल है, मात्र गुनगुनाहट है, मात्र एक हल्की सी हंसी है जो शक्ति से रहित है, पर जिसे देकर, लेकिन अगर उसे दूसरों को दे दें तो ये मेरे होठ समाधि बन जाएंगे। और अगर मैं ये उस खुशी को तुम्हें प्रदान कर देता हूँ तो मेरे जो होठ हैं वो समाधि बन जाएंगे, अर्थात स्थिर हो जाएंगे, निशब्द हो जाएंगे। इस प्रकार की जो भाव हैं वो जो कवि हैं वो ये बताना चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं, लो ये आग जिसकी चिंगी में जलन तो क्या ताप भी नहीं, पर जिसे देकर यह मेरी अस्थि विभूति बन जाएगी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में, मेरे मन में आग है। आग क्या है? भाव, जो हृदय के भाव हैं वो भाव कैसे हैं? प्रेम के भाव, जिसकी चिंगारी, चिंगी अर्थात चिंगारी हमेशा मेरे मन में, हमेशा मेरे हृदय में जो जलती रहती है, वो उसमें जलन नहीं है, ताप नहीं है उसमें, लेकिन जब मैं उसे दूसरों को प्रदान कर देता हूँ, वो मेरे हृदय के जो प्रेम के भाव हैं वो जब मैं दूसरों के साथ बांट लेता हूँ तो मेरी जो हड्डियाँ, अस्थियाँ भी विभूषित हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं, अर्थात उसका मेरे जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। और मैं अपने आप को इस योग्य समझूं कि मैं अगर इस मानव जीवन और इतिहास में अपना कोई योगदान दे पाऊँ तो मेरे जीवन की ये सार्थकता होगी। लो मैं देता हूँ अपना पराग राग, और सब कुछ समर्पित करने के भाव से कवि कहते हैं कि लो मैं दे रहा हूँ अपना पराग राग। पराग यानी मकरंद, मकरंद यानी मिठास, मिठास, राग अर्थात गीत, अर्थात मीठा गीत जो मेरे पास है वो मैं समर्पित करता हूँ। आग यह अपनी, आग किसकी आग? जो हृदय के भावों की आग है, वो मैं समर्पित करता हूँ। जो मैं हूँ अर्थात मेरा जो अस्तित्व है, मेरा सर्वस्व, वो भी मैं समर्पित करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ कवि ये मानते हैं कि पर जो नगण्य है, लेकिन ये सब कुछ कवि की नज़रों में नगण्य है, इसकी कोई मूल्य नहीं है या इसका कोई अस्तित्व नहीं है, बेहिचक देता हूँ। तो कवि कहते हैं कि मैं बिना किसी झिझक के ये आपको समर्पित करता हूँ। किसको समर्पित करते हैं? मानव जीवन और इतिहास को। मुट्ठी पर मुट्ठी भर अपने को रीता कर देता हूँ। रीते का मतलब है खाली, कि अपने अस्तित्व को समाप्त कर रहा हूँ। किसके लिए? इतिहास के लिए। मुट्ठी भर, मुट्ठी अर्थात थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने आप को खाली करता हूँ। और हे अतिथि तुम इसे स्वीकार करो, यह सेवा स्वीकार करो। मेरे द्वारा जो योगदान दिया जा रहा है, अतिथि कौन है यहाँ पर? मानव जीवन और इतिहास, कि मानव जीवन और इतिहास को वो कहते हैं कि हे अतिथि तुम मेरे द्वारा दिया गया जो योगदान है उसे स्वीकार करो। भूल कर भी इससे तुम्हारा काम नहीं चलने का देता हूँ क्योंकि तुम मेरे द्वार आए हो। वो कहते हैं कि भूल कर भी तुम्हारा काम इससे नहीं चलेगा। जो मेरा योगदान है ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को नगण्य मानते हैं, वो अपने आप को बहुत छोटा और तुच्छ मानते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे द्वारा दी गई भेंट से तुम्हारा काम नहीं चलेगा क्योंकि तुम मेरे द्वार, लेकिन फिर भी देता हूँ। वो जानते हैं कि उनके द्वारा दिए गए योगदान से कुछ बहुत बदलाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो अपने योगदान दे रहे हैं क्योंकि तुम मेरे द्वार आए हो। और क्यों देते हैं? क्योंकि तुम मेरे द्वार यानी दरवाजे पर आए हो और मेरे पास है देने को अपनापन। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ नहीं, लेकिन जो अपनेपन का भाव है वो मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। अपनापन, वो अपनापन मैं तुम्हें देता हूँ अर्थात भेंट करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुँह अंधेरे से का तात्पर्य यहाँ क्या है? प्रातः काल का समय जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, तब से इस गली के घर घर के द्वार पर दस्तक दे देकर थक गए हो। अर्थात मैंने तुम्हें देखा है कि जब से अंधेरा था, सुबह होने से पहले का समय, उस समय तुम गली के घर घर के प्रत्येक दरवाजे पर गए, सब पर तुमने दस्तक दी, लेकिन तुम्हें कोई वहाँ से उत्तर नहीं मिला। इसी कारण तुम थक गए हो। अर्थात किसी दरवाजे से भी तुम्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला या कोई भी योगदान नहीं मिला, इसीलिए तुम थक गए हो। कवि आगे कहते हैं, भीतर भी चहल पहल, राग रंग गूंज समारोह की, पर किसी ने नहीं सुनी तुम्हारी वह खटखटाहट। कि प्रत्येक घर के भीतर चहल पहल थी, खूब रौनक थी, राग गूंज, गीतों की गूंज थी। सभी घरों में जहाँ तुम गए वहाँ चहल पहल थी, अर्थात उत्सव जैसा माहौल था। क्योंकि समारोह का माहौल था अर्थात उत्सव जैसा माहौल था।
पर किसी ने तुम्हारी खटखटाहट नहीं सुनी, किसी ने तुम्हारे आने की जो खटखटाहट थी उसको नहीं सुना, क्योंकि सबने सोचा कि तुम तो भिखारी हो, तुम तो भीख मांगने वाले हो। सबने ऐसा ही तुम्हारे बारे में सोचा। किसके बारे में? मानव जीवन और इतिहास के बारे में। दीनहीन याचक हो, और ऐसे ही दीनता के भाव को लेकर अभावग्रस्त याचक हो, अर्थात भिखारी हो। याचक अर्थात याचना करने वाले भिखारी हो, मांगने वाले भिखारी हो। परोपजीवी हो, परोपजीवी यानी दूसरों के उपकार पर जीवित रहने वाले हो। पर मैं पहचानता हूँ कि तुम अतिथि हो। लेकिन कवि कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम स्थिर नहीं हो, तुम अतिथि हो, आज हो कल नहीं हो। यानी वो ये मानते हैं कि जो इतिहास है वो बीत जाता है, मानव जीवन भी बीत जाता है, इसलिए वो अतिथि कहकर संबोधित कर रहे हैं। तुम तिथि से परे हो, किसी एक तिथि में तुम नहीं आने वाले, या तिथि से तुम परे हो, किसी समय के बंधन में तुम्हें नहीं बांधा जा सकता। इतिहास हो दूंगा मैं, कि तुम इतिहास हो, अर्थात तुम तिथि से परे हो, किसी सीमाओं में तुम नहीं आते, समय से तुम परे हो। दूंगा मैं क्या देंगे? अपना योगदान। अर्थात यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि मानव जीवन और इतिहास को उसके पास देने के लिए जो भी है वो निसंकोच भाव से उसे समर्पित कर देंगे, अर्थात उसमें अपना योगदान अवश्य देंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ रही है। और इस कविता में जो मुख्य भाव है वो है देश के प्रति, इतिहास के प्रति, मानव जीवन के प्रति विशेष रूप से योगदान देने के। हम चाहे कितने भी साधारण प्राणी क्यों ना हो, हमें किसी न किसी रूप में मानव जीवन और इतिहास में अपना योगदान देना चाहिए। इतिहास में योगदान देने से अभिप्राय है कि हम कुछ ऐसा कार्य करें कि लोग हमारे बारे में जानें, समझें, और वो कार्य समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो। तो यहाँ पर जो भाषा है वो सहज, सरल, भावानुकूल, खड़ी बोली है, तद्भव शब्दावली है, और सर्वत्र प्रसाद गुण का सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है। अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग है, अनुप्रास है, पदमैत्री है, पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण, अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। इसके साथ साथ आत्मकथात्मक शैली है। यहाँ पर शैली को आप ध्यान में रखेंगे कि आत्मकथात्मक, क्योंकि जो कवि है वो मैं के भाव से काव्य कर रहे हैं, और छंद मुक्त कविता है। जब हम कविता को पढ़ते हैं तो यहाँ गयात्मकता नहीं है, छंदों से मुक्त है ये कविता। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।